चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज। इसमें बहुत कुछ हम पढ़ा चुके हैं, एक बार जस्ट देख लीजिए आप लोग क्या क्या हम लोग कवर कर चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझे थे मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, देन आफ्टर अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एंड देन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, देन आफ्टर एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज हम लोग आज देखने वाले हैं। और आज हम लोग देखेंगे टू स्पेशल ट्रायंगल, इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं और इस वाले टॉपिक को भी देखेंगे हम लोग, दैट इज सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 6.3। नाउ in this exercise we have to understand just only one thing, that the sum of all angle in a triangle is 180 डिग्री। यानी कि अगर ट्रायंगल के अगर हम तीनों एंगल का सम निकाले तो आएगा कितना के बराबर, 180 के बराबर, राइट। तो आप लोगों को ग्राफ दिख रहा है, उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर जाके सबसे ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता कितना है, 180 के बराबर। दैट इज वेरी सिंपल थिंग, एंड ये सब चीज़ पहले डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ पर जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखा क्या रहा है आपको, एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल ऊपर जाके एकदम स्ट्रेट एंगल बना दे रहा है, राइट। यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है और तीनों एंगल को मिला के 180 के बराबर होगा। नाउ तो ये काफ़ी सिंपल सा बात था कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 के बराबर। अभी तक आप समझे हैं व्हाट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल और इसका प्रॉपर्टी। देखिए काफ़ी सिंपल था। एक्सटीरियर एंगल था क्या कि सर बाहर वाला जो एंगल रहेगा ये अंदर के दो नॉन एडजेसेंट एंगल के सम के बराबर रहेगा, ठीक है। तो 1 और 2 जो एंगल है ये है नॉन एडजेसेंट एंगल के। तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, राइट। एंगल 4 इज जस्ट इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इट इज वेरी सिंपल। नाउ in this section we have to understand only one thing, sir, if we add angle 1 plus angle 2 plus angle 3 then we will get 180. This is very simple. Okay, now if you want to relate with exterior angle it is become very simple. How it is going to be related with this? देखिए अभी आप लोग समझे हैं कि सर एंगल 1 और एंगल 2 को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा एक्सटीरियर एंगल के बराबर। एक काम करते हैं सर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू आपने बोला है एंगल 4, राइट। ओके, इतना बात तो हम बोले हैं और इतना बात आप लोग भी जान रहे हैं। एक काम करते हैं, दोनों तरफ एंगल 3 और एंगल 3 को ऐड कर लेते हैं। इसको सिर्फ बात को सेटिस्फाई करने के लिए एंगल 3 और एंगल 3 दोनों तरफ हम किए हैं, सिंपली ऐड कर लिए हैं, राइट। यस, एंगल 3 और एंगल 3 दोनों तरफ ऐड कर लिए हैं। तो इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ, देखिए एंगल 3 और एंगल 4 को अगर आप मिलाएंगे, एंगल 3 और एंगल 4 को अगर आप मिलाएंगे क्या होगा, क्या होगा, ये होगा एक लीनियर पेयर, दैट इज बिकम 180। यहाँ पर देखिए अगर कंप्लीट एंगल ये होगा कितना, 180 होगा। अभिनव बोलो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 करेंगे तो हमारा 180 हो जाएगा। यस सर। यस सर। बाबू एक बात बताइए, अगर जो ऊपर आप किए हैं एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, तो अगर हम दोनों तरफ 3 ऐड कर लिए हैं, 3 ऐड कर लिए हैं दोनों तरफ, तो अगर ये वाला पार्ट 180 के बराबर है, 180 के बराबर है बाय द लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या 180 हो जाएगा, क्या ये 180 हो जाएगा, बोलिए तो। हाँ सर। तो बात तो वेरीफाई हो गया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल के थ्रू, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल के थ्रू, तो बात तो वेरीफाई हो गया। क्या ये बात वेरीफाई हुआ, बोलो सब किसी को ये पॉइंट क्लियर हुआ या कोई कंफ्यूजन है किसी को, इज देयर एनी कंफ्यूजन? क्या ये बात समझ में आया है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 होगा? यस सर। निहारिका यस सर। समझ में आया बाबू? एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 होगा बाय द लीनियर पेयर, ठीक है। और उसी तरह से हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 देखा है एंगल 4 के बराबर है, क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल के बराबर है सर। अगर ये दोनों बराबर है तो बस 3 एंगल ऐड किए हैं दोनों तरफ, एंगल 3 दोनों तरफ ऐड किए हैं, तो ये सिंपली 180 के बराबर हो गया है। तो इससे वेरीफाई हुआ कि हाँ तीनों एंगल का सम 180 के बराबर ही होगा। तो ये एक तरीका है, आप शो कर सकते हैं कि सर सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180। नाउ एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर एक हम डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद आप लोग सब कोई इस क्वेश्चन को हवा में उड़ाएंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स, राइट। यहाँ पर आपको अननोन वैल्यू जो कि एक्स है इसका आपको वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स,
नाउ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में है ट्रेंगल एबीसी इज गिवन है, ट्रेंगल एबीसी, जिसमें एंगल ए का वैल्यू कितना है, एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, राइट, एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल सी इज जस्ट इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या यहाँ आप लोग जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल, इसको लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रेंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। so एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। नाउ तो यहाँ पर एंगल ए का वैल्यू क्या है, सिंपल x डिग्री है। नाउ एंगल बी का वैल्यू क्या है 50 डिग्री और एंगल सी क्या है 60 डिग्री, राइट, देन दिस विल बिकम 180। सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बिकम x इक्वल टू व्हाट, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस 110, देन दिस विल बिकम 70 डिग्री एंड दिस इज वेरी सिंपल आंसर। बोलिए किसी को समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो? नो सर। नो सर। ये तो हलवा क्वेश्चन था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डू इट फॉर मी। चलिए बनाइए तो इसको। सर 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री होगा। आगे आंसर बोलिए आप लोग। खुशबू का आंसर आया है 60 डिग्री, राइट। यस सर 60 डिग्री होगा सर, परपेंडिकुलर लाइन है। चलिए यस सर 60 डिग्री। यानी एवरीवन गॉट 60 डिग्री, मतलब सही है। एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर ये जो आपको जो दिख रहा है ना, ये जो कॉर्नर पर दिख रहा है आपको जो सिंबल दिख रहा है, ये वाला सिंबल, ये बहुत प्यारा सिंबल है। इसका मीनिंग होता है परपेंडिकुलर, और बराबर कितना का होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये 90 हो गया तो 90 और 30 हो जाएगा 120, और 120 तो हमारे पास है, 120 तो अपने पास है, टोटल होता है 180। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो सिंपल सा 60 डिग्री ही आएगा। तो बस यहाँ पर एक सिंबल दिया हुआ था, इस सिंबल का वैल्यू फिक्स रहता है हमेशा और हमेशा। ठीक है, हलवा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ही थ्री है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही थ्री है और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल है। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल, एंगल वाई का नाम क्या हो सकता है, इट इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज। खुशबू कैन यू टेल मी व्हाट इज इट्स नेम? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल है। अभिनव, क्या ये बात सही है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है? यस सर। चलिए निहारिका बताइए कि ये ऑब्ट्यूज क्यों है। इफ यू नो देन टेल मी, अदरवाइज हम बता देंगे। नहीं मालूम है तो बस बोल दो कि सर नहीं जानते हैं। बता दिए, पता है बताओ। क्योंकि ये मोर देन 19 है, बस लेस देन 180 डिग्री है। एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड आंसर, वाओ। चलो तो यहाँ से अपने पास इसका x का वैल्यू कितना निकलेगा, ये 30 और 10 40, तो 40 डिग्री का आंसर आएगा, राइट। चलिए जी आगे बढ़िए। अब चलिए ये क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में एक चीज हमारे पास गिवन है और आई थिंक आप लोग जानते होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बताइए तो 40 सर कैसे आया? अरे 110 और 30 को मिलाएंगे तो कितना होगा सर 140। 140। सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है 180 होता है ना। 180 में से अगर 140 को घटाएंगे बाबू तो 40 डिग्री ही आएगा ना। हाँ देखिए चैंपियन जो है क्वेश्चन किए वो भी कैसा तो एकदम बच्चा वाला। अरे अभिनव ठीक है सब कुछ? हाँ सर। देखो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया पूछ लिया। कंफ्यूज नहीं रहना है भाई क्लास में, चाहे कितना भी छोटा क्वेश्चन हो या कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो। इट इज योर ड्यूटी कि हमको कंफ्यूजन है तो हम पूछेंगे सर से, ठीक है, डरना नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है सिर्फ। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए खुशबू से हम एक्सपेक्ट करते हैं, खुशबू बताएगी नेम द ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है बाबू? सर आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, वेरी गुड। क्यों बताई तुम ये बात? क्योंकि सर यहाँ पर हमारा x और ये x सेम है। तीनों सर। हाँ हाँ बोलो अभिनव, बोलो 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 तुम्हारा ही कमी था भाई, बोल क्यों है ऐसा, बोल दो अभिनव। तीनों साइड इक्वल है सर। अच्छा ये कहीं दिया हुआ था क्या तुमको, तीनों साइड इक्वल है, कहीं गिवन है क्वेश्चन में? इज इट गिवन इन क्वेश्चन? बोलिए आप। नहीं सर तीनों आइसोलेस हुआ है। तीनों साइड इक्वल हुआ तो आइसोसेलेस बोलेंगे बालक? बोलो फिर से जो बात बोले हो, अरे बोलो ना, क्या दिक्कत है, गलती ही होगा ना, अरे गलती ही होगा ना। यस सर।
चलो इस फिगर को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। इस फिगर को हम इस राउंड में घुमा देते हैं एक बार, ठीक है। एक बार क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो ये 50 डिग्री यहाँ पर चला गया, ठीक है। ओके, बेस एंगल हमारे पास x डिग्री है और ये भी x डिग्री है, तो इस दोनों x को देख के हमको पहचान में आ जाना चाहिए सर बेस एंगल अगर बराबर है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पर कि सर इसका ये जो दोनों साइड है ना ये आपस में बराबर होगा, मतलब यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। Why? Because its base value, base angle are same. Why? Because its base angle is same. ठीक है, चलिए तो सिंपल सा बात है, हमारे पास ये दोनों जो एंगल है इसका वैल्यू x डिग्री है, राइट। तो आप जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180, तो सिंपल हम सबको ऐड कर लेंगे 50 प्लस x इक्वल टू 180। देन what will happen, this will become 50 plus x become 2x is equal to 180 degree. Simply we will subtract 50 from 180, then this will become 2x equal to 180 minus 50, so this will become 130 and this is equal to 2x, so x equal to what, 130 by 2, then this will become x equal to 65 degree. Simple right answer. So in this figure what is the value of x, so this x is just equal to 65 and this is also x, so it is also 65 and this is the right answer. किसी बालक को Yes, कोई sir. दिक्कत हो तो बोलो, बोलिए। यस सर। निहारिका को समझ में आया? निहारिका ऑनलाइन क्लास कर रही है, यस सर, समझ में समझ में आ आया। रहा है ना? चलो यही मोटो है अपने क्लास का कि सब बातें समझ में आ जाए। खुशबू सही, आगे बढ़ जाए। देखिए अभी तो Yes, sir. आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं अभिनव जानता है कि सर क्लास के बाद नोट्स देते हैं, बट अब तो लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट 2 दिन बाकी है। इस वीक के मतलब इस 2 दिन के बाद हम लोग जब नया सिलेबस स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का, तो हर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद, हर एक एक्सरसाइज पढ़ाने के बाद आप लोगों को सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, कि कैसे आपको एग्जाम में स्टेप लिखना है ताकि मार्क्स मिले 100%। और हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि मेरे स्टूडेंट का नंबर जो है वो 95 प्लस ही रहेगा, उससे नीचे तो नहीं होगा, क्योंकि इतना डिटेल हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कि आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट Yes. पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 5, इट इज 5 नंबर क्वेश्चन। ओके, सो निहारिका यू विल गिव द आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल, नाम बताइए कौन सा ट्रायंगल हो सकता है। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों, ऐसा क्यों होगा? सर क्योंकि इसके तीनों साइड इक्वल है। ओके, यू जस्ट स्टॉप। अभिनव कुमार, यू जस्ट टेल मी व्हाई इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट इज राइट, इक्विलेटरल Yes. सही है। तीनों साइड इक्वल है सर। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग। खुशबू तुम बताओ व्हाई इट इज इक्विलेटरल। सर क्योंकि 3 साइड इक्वल है इसमें। बाबू आप सबसे एक बात हम पूछना चाहेंगे, क्या यहाँ पर हमारे पास साइड है, डू वी हैव साइड्स? क्या यहाँ पर किसी का नाम भी लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर ट्रेंगल में कोई साइड नहीं गिवन है, बट हमारे पास क्या गिवन है, तीनों एंगल गिवन है और तीनों एंगल एक्स के बराबर है, मतलब सर तीनों एंगल बराबर है, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल हो सकता है। ये पॉसिबल ही नहीं है किसी और ट्रेंगल में कि तीनों एंगल बराबर हो जाए और वो इक्विलेटरल ना हो। बात समझ में आया क्या? कि यहाँ साइड तो नहीं मालूम था सर, हमको मालूम था एंगल, ठीक है, और उस एंगल के आधार पे हम बताए हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बोलिए समझ में आया? समझ में आया क्या? यस सर। इक्विलेटरल Yes, का तीनों एंगल कितना के बराबर, 60-60-60 के बराबर, तो सब 60-60 बराबर, सब 60-60 के बराबर, तो हुआ ना इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये x, ये भी x और ये भी x, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू ईच अदर, सो इट इज इक्विलेटरल, वन एंड ओनली इक्विलेटरल। काफी सिंपल है। ओके, तो हम जानते हैं कि सर इस तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर होगा, तो x प्लस x बराबर 180, दैट सिंपल। x प्लस x कितना होगा निहारिका बताओ, व्हाट इज द वैल्यू x प्लस x? 3x। वेरी गुड, दिस इज 3x इक्वल टू 180, सो इफ वी सॉल्व इट x इज इक्वल टू 180 बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये हुआ हर एक x का वैल्यू, क्योंकि सब x है तो सिंपल इसका राइट आंसर होगा सर 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, सब 60 के बराबर।
ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिनव जल्दी से इसका आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 6। टेल मी। यस सर, तो 2 मिनट बस बता रहे। बताइए बताइए। 88x। 88x, उसको क्या होगा इसका आंसर? सर 30 डिग्री। लो, तुम्हारा कहाँ से आंसर आता है जी? ये बताओ अभिनव, ये कितना डिग्री है कोना पर? इस कोना पर कितना डिग्री है? ये जो कोना पर एंगल है वो कितना डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। वेरी गुड। ये तुम्हारा 90 गिवन था। सम ऑफ ऑल एंगल कर लो। x प्लस का 2x प्लस का 90 डिग्री इज इक्वल टू ये 180 होगा। तो यहाँ से तो ये 90 जाके सीधे 90 कर देगा, 3x हो जाएगा। 3x इक्वल टू ये हो जाएगा 90, और यहाँ से x का वैल्यू आएगा सिंपल 30 डिग्री, एंड दिस इज द राइट आंसर। कहाँ से आंसर लाया था जी 88 डिग्री? सर 3x सर कैसे आ गया? ओहो, 3x कैसे आ गया बता देते हैं फिर से, नो प्रॉब्लम। 3x कैसे आ गया? अपने पास यहाँ पे एक दिख रहा है हमको x, और दूसरा x दिख रहा है यहाँ पर, है ना x। हम जानते हैं कि सर ये तीनों एंगलों को ऐड कर लेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। x कर लेंगे ऐड, इसके साथ 2x को भी ऐड कर लेंगे क्योंकि ये भी तो एंगल है सर। अब प्लस का 90 कर लेंगे और ये सब बराबर होगा 180 के ही। तो सिंपल यहाँ पर x और x को ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा। अच्छा, इस 90 को इधर घटा देंगे तो 180 माइनस 90 होगा 90, तो ये 90 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा? 3 से डिवाइड कर देंगे, 90/3 जस्ट इक्वल टू 30 डिग्री। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? 3x कहाँ से आया था? समझ में आ गया? ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन हैज रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 6 इज 2 टाइम्स राइट। तो भाई x को छोड़ दीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। किसी को डाउट नहीं ना अब तक? No, अभी तक sir. किसी कोई डाउट नहीं No, होना चाहिए। sir. ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। In this question, we have understand what is called exterior angle. So on the basis of this, we are going to find out the value of x and y in each and every question. Now, so first question I will explain. Then after I will ask to everyone. Just try to listen carefully. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए। इस क्वेश्चन में आप लोग एक बात जानते हैं कि सर लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट हमको बता दीजिए तो काफ़ी आसान रहेगा। यहाँ पर इसका वैल्यू है 120 और ये वैल्यू है y, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली अगर हम y का वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर पेयर कि सर ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री बनेगा। अच्छा सर, बना दीजिए 180 डिग्री। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो ये कंप्लीट एंगल यहाँ पर बनेगा 180 डिग्री, जिसमें पहले ही 120 है। तो यहाँ पर एंगल y प्लस का एंगल 120 इज इक्वल टू 180, ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू कैसे निकलेगा? 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर अपना y का जो वैल्यू है ये आ गया 60 डिग्री। अब देखिए बिल्कुल ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसे बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 में जो डिस्कस किए हम लोग, ये सेम टू सेम उसी पर बेस्ड हो गया, राइट। जिसमें हमको अंदर का 2 एंगल गिवन है और तीसरा एंगल निकालना है सर। तो सिंपल सा बात है, इस तीनों एंगल को ऐड करेंगे, 180 के बराबर कर देंगे। तो एंगल x प्लस का 50 प्लस का 60 इज इक्वल टू 180। और ये 60 है क्या? ये है अपना y एंगल का वैल्यू। एंगल y का वैल्यू कहाँ से आया? तो यहाँ से आया, ठीक है। चलिए सिंपल से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमको x y का तो वैल्यू हम डाल चुके हैं, y को हटाइए यहाँ से। तो x इक्वल टू कितना होगा? 50 प्लस 60 110 होगा। तो यहाँ पे है 180 माइनस 110 डिग्री, दिस विल बिकम 70 डिग्री, एंड दिस इज द राइट आंसर। अभिनव समझ में आया तुमको? यस सर। किसी को कोई दिक्कत कि y कहाँ से आया सर? No, sir. नो सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 अभिनव बनाएगा। चलो अभिनव जल्दी से बनाओ। आप सब कोई बनाइए, पहले आंसर बताएगा अभिनव, उसके बाद ही कोई बताएगा। आंसर आया अभिनव? यस सर। कितना आया? 150। x किसका वैल्यू 150 आया है? x का वैल्यू? यस सर। अच्छा, x का वैल्यू तुम्हारा आया है कितना? बोलो जल्दी से बोलो। 150। यस सर। 150 अभिनव कुमार। खुशी बोलना था इसका आंसर। अभिनव, खुशी आंसर बोलो, आंसर बताओ। सर 50 डिग्री। 50 डिग्री
x इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, खुशबू का आंसर है ये। चलो निहारिका आप बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सर 60 डिग्री। 60 या 50 क्या बोल रही हो? 60। इसका वैल्यू है 60 डिग्री ना, इस x का वैल्यू 60 डिग्री है। यस सर। ओके, तो इसका राइट जो आंसर है वो है खुशबू का, ये बराबर होगा 50 के लिए, 50 बराबर, ठीक है। x का जो वैल्यू है वो होगा 50 डिग्री। अब आया कैसे ये आप देखिए, ठीक है। अभिनव थोड़ा ध्यान देना, तुम लापरवाही तुम्हारा दिख रहा है, तुम क्या लापरवाही किया है क्लास 7 में। चलो इरेज करते हैं सब कुछ, स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। नाउ देखिए, एक जो कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे, जो पढ़े हुए हैं, ये होता है ट्रांसवर्सल। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो इसका आमने सामने का जो एंगल रहता है वो होता है बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसको हम लोग वर्टिकल एंगल ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। या फिर इसको हम लोग वर्टिकल एंगल ही बोलते हैं, वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और क्या होगा सर, एक और एंगल जो आपको दिख रहा है वो भी आपस में बराबर रहेगा, ये एंगल इसके बराबर। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिसका जिसका आंसर गलती हुआ है वो लोग, ठीक है। यहाँ पर ये आमने सामने का एंगल बराबर होगा, और यहाँ पर जो रेड कलर में दिख रहा है आपको वो आपस में आमने सामने बराबर होगा, ठीक है। नोट इट डाउन या स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जल्दी से, ये दोनों एंगल। चलिए हटा दें इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये जो वैल्यू है y, ये y कितना के बराबर होगा? क्या ये आपको दिखा कि सर ये y डिग्री जो है एग्जैक्टली 80 के बराबर होगा? यहाँ पर y इक्वल टू 80 डिग्री होगा, y बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो वर्टिकली है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अभिनव बोलो तो, क्या ये बात सही है कि अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है? यस सर। तो बाबू y का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पर y इक्वल टू 80 हो गया ना, ये आपका 80 हो गया, तो सिंपल यहाँ से x का वैल्यू निकालना था। और आप जानते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। इस बात को लिखने के बाद हम लिख सकते हैं कि सर 80 प्लस का 80 प्लस का x इज इक्वल टू 180, राइट। यहाँ से इस x का वैल्यू कैसे निकलेगा? इस सिंपल दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये कितना होगा, सॉरी यहाँ पर एक वैल्यू 50 के बराबर है, सॉरी फॉर दैट, दिस इज माई मिस्टेक। ओके, यहाँ पर ये है 50 डिग्री, राइट। ये वाला वैल्यू 50 है, हमारे पास ये 80 है, और ये हमारा x है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे, 50 प्लस 80 हो जाएगा 130, और प्लस में x इक्वल टू 180। तो यहाँ से 130 को माइनस कर लेंगे इसमें से, x इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। दिस इज द राइट आंसर। तो गलती कैसे हुआ था ये बात बताइए आप लोग। सर मेरा सर y वाला हम आपको बता दिए थे। अच्छा, तुम y का वैल्यू बता दिया था और बोल रहा था x का वैल्यू है। हाँ हाँ। तुम हो सबसे महान इंसान, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में है x और y दोनों का वैल्यू बताना था, तुम सिंपल y का वैल्यू बताया है। चलिए निहारिका, समझ में आया आपको? यस गलती सर। हो जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा इसका आंसर, राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y? जल्दी से बताइए आप लोग, तीनों आदमी जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन पहले बताता है। y का 70 डिग्री। वेरी गुड, y का वैल्यू 70 आ गया, तो इसी तरह से x का वैल्यू कितना होगा, 110 डिग्री। 110 डिग्री। चलिए द फर्स्ट आंसर इज, सर इट इज वैल्यू y इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड x इक्वल टू 110 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर। ये आपका लीनियर पेयर के प्रॉपर्टी से निकला, और ये निकला बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। दो प्रॉपर्टी लगा ना यहाँ पे, पहला तो एक ट्रायंगल का तीनों एंगल को सम करेंगे तो 180, और दूसरा जो x का वैल्यू निकला है ये निकला है यस सर, मेरा भी नहीं आ रहा है। हाँ? मेरा भी सर इतना ही आ रहा है। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है, हम बताते हैं अब वन बाई वन, कि देखिए क्वेश्चन को देखने का नज़ारा क्या क्या हो सकता है। हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, सबको मिटा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर हम सिंपल x को देखें तो ये हमारा जो x है ये कुछ नहीं है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल के बराबर कितना के बराबर होगा, तो ये 50 और 60 को ऐड कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, 50 प्लस 60। ये हुआ हमारा एक तरीका
कि सर हम x का वैल्यू निकालिए, ये है हमारा 110 डिग्री, ठीक है। अगर x का वैल्यू अगर 110 आ गया तो यहाँ से y का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा कितना, 70 डिग्री। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा 70 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर। तो ये हुआ आपका पहला तरीका हुआ। और दूसरा तरीका क्या हुआ कि सर इस पहले y का वैल्यू निकालेंगे, कैसे, तो सर ट्रेंगल का तीनों एंगल का सम 180 के बराबर, तो वहां से हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। आंसर सेम रहेगा चाहे आप कैसे भी करो, ठीक है। तो ये दो तरीका था जिसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। पहले आप y निकालते हैं, उसके बाद x निकालते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, पहले x निकला है, उसके बाद y निकला है। हाथ खड़ा किया है जो भी, कौन किया है, कुछ क्यों हाथ खड़ा कर रहा है अभिनव, कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं सर। चलिए, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सब किसी को। निहारिका ठीक है ना? यस सर। आप आंसर नहीं दिए हैं, लास्ट तक आंसर नहीं दिए हैं आप। आंसर अटेम्प्ट मारने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ठीक है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर इफ आई आस्क क्वेश्चन नंबर 5 अभिनव बनाएगा, जल्दी से बना दो अभिनव बनाएगा क्वेश्चन नंबर 5। सर 2 मिनट बना रहे हैं सर, नहीं है मैम से। वेरी गुड। ओके निहारिका तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर नहीं समझ में आ वेरी, रहा। चलो खुशबू तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर y 90 डिग्री होगा। वेरी गुड, y 90 डिग्री होगा। उसके बाद बोलो। सर x 45 डिग्री। एग्जैक्टली, वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। यार क्या अभिनव, तुम तो y का भी वैल्यू नहीं बताया, एटलीस्ट y का वैल्यू बताया था। हैं, y का वैल्यू कितना होगा अभिनव? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया ना। देखो अगर y आपका 90 डिग्री हो गया तो अगर ट्रेंगल बनाए हम तो कैसा बनेगा, ये y आपका 90 डिग्री की हो गया, क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल है सर, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो सिंपल सा, अगर ये 90 है और ये x है, तो इसका फिगर अगर बनाया जाए एक्चुअल में तो कैसे बनेगा, पहले इस वाले फिगर को समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये x डिग्री है और ये x डिग्री है, मतलब सर ये दोनों बेस एंगल इक्वल है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा कि सर ये वाला ट्रेंगल आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा तो, ठीक है। तो यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर होगा, तभी जाके ये हमारा एंगल बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रेंगल इक्वल टू 180 होता है। तो यहाँ से सबको ऐड कर लेते हैं, y प्लस का x इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारे पास y का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। x प्लस x कितना होगा, 2x होगा, इक्वल टू 180 होगा, सिंपल सा। तो यहाँ से 2x का वैल्यू कितना निकलेगा, इसको माइनस कर देंगे इधर जाके, तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 90 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, 45। और ये रहा आपका प्यारा सा आंसर, 45 और 45, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है, x है। ओके, तो एक्चुअली में ये फिगर कैसा होगा, ये फिगर आपका ऐसा होगा, एक्चुअल में फिगर ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री और सर ये साइड और ये साइड हमारा बराबर है। अगर ये 90 है तो सिर्फ और सिर्फ 45 और 45 पर पॉसिबल होगा। और ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, उसके बाद भी अभिनव नहीं बताया है, मतलब रिवीजन के नाम पर तुम जीरो हो, ठीक है। रिवीजन के नाम पर भाई तुम जीरो हो, तुमको रिवाइज करना चाहिए इस चीज़ को। खुशबू बताना, क्या हम इस चीज़ को बताए थे? यस सर। यस सर, बताए हुए हैं, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 6 काफी लॉजिकल है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत प्यारा सा पहेली है। ये अगर x डिग्री है, अगर ये x है तो ये भी हमारा x होगा। क्या ये बात सही है? यस सर, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एग्जैक्टली। अगर सर ये हमारा x है तो ये भी हमारा x ही होगा। क्या यही भी बात सही है? यस सर। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये हमारा y है और ये हमारा x है, तो सर यहाँ पर y बराबर x है, तो हम इस y की जगह पर x क्यों नहीं लिख सकते हैं सर? अगर x और y दोनों बराबर है तो हम अपने खुशी के लिए इस y की जगह पर x लिख देंगे, तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं।
कोई दिक्कत नहीं होगा? बोलो, कोई दिक्कत तो होगा? अगर अपने खुशी के लिए सर इस y की जगह पर अगर हम x लिख दें, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों एंगल बराबर बराबर है, तो इस y को हटाएंगे, इस y की जगह पर बोलेंगे तुम भी तो भाई ही था, चलो ना मेरे साथ, आ गया, ये भी x यहाँ पर आ गया। किसी को कोई दिक्कत कि यहाँ पे y को काट के हम x क्यों कर दिए हैं? नो सर। नहीं सर, तो सिंपल सा हमारे पास यहाँ पर तीनों एंगल का वैल्यू निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। क्या निकलेगा? ये तीनों एंगल x x ही तो है, तो कुछ नहीं, इक्विलेटरल है। तो किस लिए है सर? क्योंकि तीनों एंगल हमारा बराबर है, तो ये इक्विलेटरल है। साइड के बारे में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि साइड नहीं गिवन है, एंगल गिवन है। तो सिंपल सा सारे एंगल को ऐड करेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स बिकम 3x इक्वल टू कितना? 180। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा? 180 बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू निकलेगा 60 डिग्री। हो गया ना? तो सबका वैल्यू कितना निकला? इसका वैल्यू 60 निकला, यानी कि x का वैल्यू कितना निकलेगा? x बराबर 60 डिग्री, और ये x y के बराबर था, तो y भी वैल्यू कितना निकलेगा? 60 डिग्री के बराबर निकलेगा। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात सही है कि x और y दोनों 60-60 के बराबर आएगा? यस सर। किसी को कोई तकलीफ है तो बताइए कि सर तकलीफ है, यहाँ पर समझ में नहीं आया हो तो क्वेश्चन नंबर 6 में। ऐसा तो नहीं लगता है नो कि सर। किसी को दिक्कत होगा। ठीक है ना? चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टू स्पेशल ट्रायंगल दैट इज इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस। तो सबसे पहला बात जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उसको एक बार और डिस्कस करेंगे कि सर इक्विलेटरल होता है क्या है, आइसोसेलेस क्या होता है, बस जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो सबसे पहला बात, ए ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल। बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और रहेगा कि सर इसका थ्री एंगल भी इक्वल रहता है, तो वो चीज़ भी इसमें मेंशन आप लोग कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल में? ए ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ जो चीज़ यहाँ पर मिसिंग आपको दिख रहा है वो यहाँ पर गिवन है। क्या है? ऑल साइड्स हैव सेम लेंथ एंड ईच एंगल हैज मेजर 60 डिग्री। ठीक है, तो सब कुछ बराबर हो गया, तीनों एंगल और तीनों साइड बराबर हो गया। नेक्स्ट, यानी जो डाटा यहाँ पर गिवन ये सही था। ठीक है, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग तो नहीं है, बट जो गिवन है वो सब कुछ है ना। इसमें क्या है? टू साइड्स हैव सेम लेंथ, तो दोनों लेंथ बराबर रहेगा, और क्या? द बेस एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ बाय फिगर देखिए, तो यहाँ पर देखिए फिगर में क्या है, तो यहाँ पर फिगर में यहाँ पर तीनों साइड इक्वल है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये लाइन रिप्रेजेंट क्या करता है? इक्वल पार्ट को करता है। ये सब बात पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी यहाँ पर तीनों का तीनों जो साइड है वो इक्वल है। उसके अलावा सर यहाँ पर सारा एंगल बराबर बराबर, और कितना के बराबर? 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल है। तो ये एक तरह का एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है, राइट, लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर दो साइड बराबर है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, ये दोनों साइड बराबर है, और यहाँ का दोनों बेस एंगल बराबर है। और एक बात आप लोग जानते हैं, कि अगर हम यहाँ पर एक मीडियन ड्रॉ कर ले, तो यहाँ पर दोनों जो एंगल है ये भी बराबर बराबर हो जाएगा। मीडियन बोलिए, या फिर यहाँ पर हम एक सिमेट्रिकल लाइन से इसको 20 से डिवाइड कर दें। सिमेट्रिकल क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ पर एंगल y बराबर हो जाएगा एंगल z के। तो बात तो वही है, एंगल y बराबर एंगल z, यानी कि सर ये दोनों बेस एंगल बराबर। किसी को कोई दिक्कत? बातों को सिर्फ रिवाइज कराया गया और कुछ है नहीं यहाँ पर। बोलिए, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। जो भी चीज गिवन था वो सब कुछ एकदम एप्रोप्रिएट है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर हम इतना छोटा डिफिनेशन लिखने के बाद 2 पॉइंट अगर दे देते हैं तो 100 मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नाउ यहाँ पर जो अब हम लोग समझने वाले हैं, अगला जो पार्ट है, इसमें हम लोग समझेंगे कि सर अगर हम ट्रायंगल के साइड को सम करें, तो क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। अब हम लोग को ये बात समझना है। देखिए, एक्चुअली में एक ट्रायंगल में होता है टोटल 3 साइड। ठीक है, 3 साइड होता है। तो अगर हम किसी भी 2 साइड को आपस में ऐड कर लें, किसी भी 2 साइड को अगर आपस में ऐड कर लें, तो हमेशा और हमेशा इस वाले साइड से
बड़ा होना चाहिए। अगर आप ट्रेंगल बोल रहे हैं, अगर आप ट्रेंगल बोल रहे हैं तो ट्रेंगल के किसी दो साइड का सम हमेशा और हमेशा तीसरे वाले साइड से बड़ा होता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा Yes, है? अगर हम एक सबसे yes, पहला बात कि एक ट्रेंगल कैसे बनता है, तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट को सर अगर हम आपस में ड्रॉ कर लें तो हमारा बन जाएगा एक ट्रेंगल, बन जाएगा ना, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट को। चलिए ये आपका ट्रेंगल है। अभिनव बताएगा हमको एक चीज, एक प्यारा सा पहेली है, अभिनव बताएगा, ठीक है, ABC। अभिनव एक काम करो तुमको जाना है B से C के पास, ठीक है, कहाँ जाना है अभिनव? B से C के पास जाना है। हाँ तुमको जाना है B से C के पास। तुम्हारे पास रास्ता है कि बाबू सिर्फ और सिर्फ तुम ऐसे ऐसे जा सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे जा सकते हो, तो तुम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। क्या ये बात सही है कि अगर B से C के पास जाना है सर, तो अगर आप ऐसे भेजिएगा तो हमको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी कि पहले B से A के पास जाओ, पहले BA ट्रेवल करो, फिर उसके बाद AC ट्रेवल करो, तब तुम पहुंचेगा BC के पास, यहाँ पर C के पास पहुंचेगा। एक बात बताइए, एक बात, क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, कह रहे घूम के जाना पड़ेगा। हाँ तुम घूम के जाएगा तो एक बात बताओ, तुम पहले जाएगा B से A के पास जाएगा, A के पास चला गया, फिर A के पास तुम जाएगा, फिर जाएगा C के पास। तुम ट्रेवल क्या किया, B से A गया, फिर A से C गया, यानी BA प्लस AC, इतना डिस्टेंस तुम ट्रेवल कर लिया ना। अब तुमको बोलते हैं काम करो एकदम स्ट्रेट चले जाओ, B से C के पास चले जाओ, तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? सबसे छोटा सर रास्ता कौन सा नीचे होगा? ये वाला होगा, सबसे एकदम सीधे चले गए सर। तो यानी कि हाँ, एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गया कि सर B प्लस, हाँ तो यहाँ से BA प्लस AC जो है हमारा लंबा हो जाएगा रास्ता, किससे? तो BC से। तो यही वाला बात है, यही वाला बात है, ट्रेंगल के दो साइड को अगर हम सम कर लेंगे तो तीसरे वाला से हमेशा और हमेशा बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप बोल रहे हैं सर कि हमेशा और हमेशा दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो ट्रेंगल नहीं कहलाएगा। अगर ट्रेंगल कहलाना है, अगर हमको इंसान कहलाना है तो क्या होना चाहिए? आँख होना चाहिए, कान होना चाहिए, नाक होना चाहिए, ये सब क्या है? क्राइटेरिया है, ठीक है। दो पैर पे खड़ा होना चाहिए। अगर दो पैर पे खड़ा नहीं है तो फिर हम लोग इंसान नहीं है। एक क्राइटेरिया है ना, सब कुछ का क्राइटेरिया बनाया हुआ है। दो पैर पर खड़ा है तो क्या इंसान, अगर चारों हाथ पैर पे खड़ा है तो जानवर हो गया, ठीक है। तो सबसे प्यारा सा आपका वैल्यू क्या निकला कि अगर उल्टा मतलब ऐसे चलने लगे सर, तो BA प्लस का AC को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमेशा और हमेशा BC से बड़ा रहेगा। दैट्स इट, यही छोटा सा बात था। लाइन ड्रॉ नहीं करो अभिनव। तो ये दो पॉइंट निकलेगा आपका, यहाँ से BC प्लस CA इज ग्रेटर देन AB, और CA प्लस AB अगर ऐड करेंगे तो हमेशा और हमेशा BC से बड़ा होगा। सिंपल सा बात है, दो किसी साइड को पकड़ के ऐड कर लो, वो तीसरा से बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यही जो बात है ये है ट्रेंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। ये थ्योरम यही कहता है कि अगर आप ट्रेंगल के किसी भी दो साइड को अगर सम कर लिए तो हमेशा और हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। और देखिए आपको एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने को मिलेगा, इस सब का इस्तेमाल आपको क्लास 8 में दिखेगा, राइट। ये आपका एक प्यारा सा ट्रेंगल है, ठीक है, इसमें ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। देखिए साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं छोटा वाला अल्फ़ाबेट, ये होगा आपका A, और यहाँ से B के सामने वाला ये है तो इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा C है तो इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ साइड। ये C क्या है? ये हमारा साइड है। A क्या है? ये हमारा साइड है, ये हमारा साइड है। और यहाँ पर B क्या है सर? तो B हमारा साइड है। एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका B जो वर्टेक्स है, इस B वर्टेक्स के सामने वाला जो साइड है उसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका जो वर्टेक्स C है, इस C के जस्ट सामने वाला जो साइड है उसको हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस A के जो सामने वाला साइड है उसको A से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब यहाँ पर दोनों का डिफरेंस एकदम साफ साफ है। ये आपका एंगल A है, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये तीनों के तीनों आपका एंगल है। लेकिन यहाँ पर A, B और C क्या है? ये साइड है। आप लोग अल्फ़ाबेट का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर स्मॉल a है, कहाँ पे कैपिटल A है, राइट, क्योंकि ये भी डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ये आपका साइड को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये आपका लेंथ, और ये आपका एंगल में है, मतलब डिग्री में होगा, ठीक है ना। चलिए तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, आइए आगे का रास्ता देखते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। ये सेम टू सेम चीज़ है, लेते हैं एक बार।
द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, यहाँ पर देखो a प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा और हमेशा c से बड़ा होगा। अच्छा, यहाँ पर सर a और c को अगर आप आपस में ऐड कर लेते हैं, a और c को ऐड करते हैं तो हमेशा और हमेशा इस b से बड़ा होगा। उसके बाद सर इस b और c को आपस में ऐड कर लेते हैं, bc को ऐड कर लेते हैं तो हमेशा और हमेशा a वाला इससे बड़ा होगा। ठीक है, ये तो काफ़ी सिंपल बात था, काफ़ी सिंपल बात था। चलिए आगे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे सिलेबस पूछेंगे और उसके बाद क्लास को कर देंगे द एंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये क्वेश्चन? सर हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, उसके बाद है 3 सेंटीमीटर और उसके बाद है 5 सेंटीमीटर। करना क्या है सर? इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फ्लोइंग साइड्स। तो आपको बताना है क्या ये संभव है कि हम इससे ट्रायंगल बना सकते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाइए, एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए जिसका लेंथ कुछ ऐसा हो, जिसमें कि ये आपका 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे पहला बात कि सर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो चेक तो कर लीजिए, बनेगा कि नहीं बनेगा चेक कर लीजिए। तो चेक करने का हमारे पास जो शस्त्र है उसको अप्लाई करते हैं। दो साइड को सम करेंगे, वह तीसरे से बड़ा हुआ तो बात ठीक, छोटा हुआ तो नहीं पॉसिबल है। चलिए तो सबसे पहला कंडीशन में 2 और 3 को ऐड करते हैं। 2 + 3, 2 + 3, 2 + 3, क्या ये 5 से बड़ा है? क्या ये 5 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, यानी कि 2 + 3 ये तो 5 है, इक्वल टू 5 है। तो हाँ, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, पहले ही कंडीशन में फेल हो गया। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल नहीं बनेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? नो सर। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? यानी कि ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ये तो हम मतलब एज्यूम किए थे कि ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तो खत्म हो गया कि यहाँ पॉसिबल ही नहीं था। अच्छा सर एक और बात बताइए, 2 और 3 को ऐड किया तो 5 के बराबर हो गया, लेकिन अगर आप दूसरे पार्ट को ऐड करते हैं, अगर यहाँ पर दूसरा पार्ट जो भी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर 2 + 3 को ऐड कर लेते हैं, जैसे सेकेंड कंडीशन में क्या होगा? सेकेंड कंडीशन में ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन में ऐसा ऐसा था। सेकेंड कंडीशन में अगर 3 + 5 करते हैं, 3 + 5 ये तो बड़ा है ना बाबू 2 से, सम ऑफ 2 साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये तो बड़ा है। तो यहाँ तो बात बन गया सर। अच्छा आगे चेक कर लीजिए सर, 5 + 2 कर लीजिए। थर्ड कंडीशन में क्या हो सकता है कि इस वाले साइड को और इस वाले साइड को ऐड किए तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 5 + 2 हो जाएगा हमारा, ये तो ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, ये तो 7 हो जाएगा, 7 ग्रेटर देन 3 है, यहाँ पर 8 ग्रेटर देन 2 है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है, इसलिए हम बोलेंगे कि ना ट्रायंगल नहीं बनेगा। कोई भी एक को छेड़ा तो बात खत्म। ये यूक्रेन नहीं है कि नाटो का सदस्यता लेने के लिए रसिया से भिड़ गया और कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है ना। अगर एक भी गड़बड़ाया कंडीशन तो बात नहीं बनेगा। ठीक है, बोलिए। यस सर। किसी को कोई डाउट वाउट नहीं ना है? No, sir. चलिए कम टू द No, नेक्स्ट sir. पार्ट, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में पहला हमारे पास साइड है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा और हमेशा 3 कंडीशन तो बनेगा ही, 3 कंडीशन तो बनेगा ही बनेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये हमारा 3 कंडीशन है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन। ठीक है, ये 3 कंडीशन पर बेस्ड रहेगा, हमेशा हमेशा आपको 3 बार आंसर चेक करना होगा। ओके नाउ तो ऐड कर लीजिए, ये हमारा पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड। तो पहला कंडीशन में हम ऐड करते हैं 3 + 6, 3 + 6 इज ग्रेटर देन 7। क्या ये बात सही है? क्या 3 + 6 ग्रेटर देन 7 है? यस सर, ये तो 9 हो जाएगा, 9 = 7। बात तो सही है सर, बात बैठ गया। चलिए अगला पार्ट सर चेक कर लीजिए। अगले पार्ट में हमारे पास है 6 और 7, तो सिंपल इसको हम ऐड कर लेंगे। दिस इज 6 + 7 इज ग्रेटर देन 3। क्या ये बात सही है? 6 और 7 को ऐड करेंगे तो 3 से बड़ा होगा, तो 7 और 6 13 होगा, 13 ग्रेटर देन 3 है, तो ये बात सही है। चलिए बात तो मान गया। ओके नेक्स्ट पार्ट में 3 और 7 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 3 और 7 को ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा? थर्ड पार्ट में हमारे पास 3 + 7 इज ग्रेटर देन 6। क्या ये बात सही है? ये तो बिल्कुल सही बात है।
यानी Yes, sir. तीनों के तीनों कंडीशन हमारा वेरीफाई किया है, इसलिए यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, To make triangle. यस टू मेक ए ट्रायंगल, टू मेक ए ट्रायंगल, राइट। चलिए बात तो समझ में आ गया होगा ना, काफी सिंपल बात है। किसी को कोई डाउट वाउट है? No, sir. चलिए एक बार में नो सर काफी सुन के अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से कीजिएगा, हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट में, यस दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डिस्कस कर लेंगे और होमवर्क दे देंगे, राइट। क्वेश्चन क्या है, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। हमारे पास एक प्यारा सा ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसके अंदर एक पॉइंट है ओ, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास तीन कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला बात कि यहाँ पर ओ पी कहाँ दिख रहा है सर, ओ पी ये यानी कि इस वाले पॉइंट को मिलाना होगा, तो इसको हम मिला लेते हैं अंदर की ओर, इसको मिला लेते हैं यहाँ से, हर एक वर्टेक्स से मिला लेते हैं। चलिए इस सभी को आपस में मिलाते हैं, क्या कोई दिक्कत, ये लाइन मिल गया तो? No, sir. चलिए तो सबसे पहला कंडीशन है हमारे पास कि ओ पी प्लस का ओ क्यू ग्रेटर देन होना चाहिए पी क्यू, यानी कि ये ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग समझे हैं कि सर दो साइड का सम तीसरे से हमेशा और हमेशा बड़ा रहेगा, तो कहलाएगा ट्रायंगल। तो ओ पी ओ क्यू और पी क्यू है, यानी कि पी क्यू ओ पी और ओ क्यू ये किस ट्रायंगल में आएगा, तो ये आएगा इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पी ओ क्यू बोल सकते हैं, ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करना है आपको, इस वाले ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करना है, इस वाले ट्रायंगल को, तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा और हमेशा पी ओ क्यू ही रखना होगा। इसका आप नाम रख रहे हैं ओ पी क्यू भी रख सकते हैं या क्यू ओ पी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल इन ट्रायंगल पी ओ क्यू हमारे पास क्या है, चेक करना है ओ पी। तो चलिए ओ पी ये वाला साइड, ओ पी प्लस का ओ क्यू मतलब ये वाला साइड, ओ क्यू इज ग्रेटर देन किससे, पी क्यू। तो ठीक तो है सर, ये तो ग्रेटर देन होगा ही, बात तो सही है, ठीक है। यस इट इज पॉसिबल, क्या यहाँ पे है क्वेश्चन, क्या ये हो सकता है, तो यस ये हो सकता है। इज यहाँ पे लगा हुआ है, इज क्या ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू, क्या ये हो सकता है, तो इसका आंसर है सिंपल यस इट इज पॉसिबल। उसी तरह से आपको अगर क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है तो कौन सा ट्रायंगल पकड़िएगा, मेन खेल ट्रायंगल का ही है। ओ क्यू है, देखिए ओ क्यू है यानी ये वाला साइड चाहिए, उसके बाद ओ आर है, तो सिंपल सा हमको चाहिए ओ आर यानी ये वाला साइड, और कौन सा है, क्यू आर है, क्यू आर मतलब ये वाला साइड है, तो आप ट्रायंगल पकड़ेंगे ये वाला आपका ट्रायंगल जाएगा, ठीक है ना, आपका ये ट्रायंगल होगा। तो इसमें भी हम चेक कर लेंगे, काफी सिंपल बात है, क्या है ओ क्यू यानी ये वाला साइड प्लस का ये वाला साइड हमेशा और हमेशा इस वाले साइड से बड़ा होगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है बालक लोग, सही है। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चलिए तो उस तरह से आप सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 सब हो जाना चाहिए, आपसे कुछ करना ही नहीं था, सब कुछ उसमें सारा आंसर यस होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप जब जितना भी थ्योरम पढ़े हैं उस सारे थ्योरम मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं उस सारे कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके इसका आंसर देना है, राइट। तो दिस इज क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। तो मिलते हैं, क्लास हम लोग 31 तारीख को होगा, ठीक है, तो उस दिन भी हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो आप सब कोई मेरे साथ जुड़ के अपना तैयारी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा भाई, आप अपना तैयारी कीजिए, मन करे तो कुछ पेमेंट कीजिएगा, नहीं मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर है 94 70 84 25 और 30, ठीक है। जैसा कि आप अभी सुने हैं कि 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, किस किस क्लास के लिए, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 सीबीएसई के सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना मैथ का प्रैक्टिस मेरे साथ कर सकते हैं, और जितने भी कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में हैं उसको डिटेल में आपको हम बताएंगे, किसी में कोई डाउट नहीं रहेगा। और क्लास के बाद स्पेशल पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा जिसमें हर एक पार्ट का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन रहेगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो भाई हमेशा की तरह
आपको एग्जाम में मिलेगा 100% मार्क्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।